हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। सो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एफसीआई अकाउंटेंट का जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंट, उसका सिलेबस कैसा है और क्या क्या उसमें आप लोगों को पढ़ना है। ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम पैटर्न मैंने कल ही बता दिया था आप लोगों को। एग्ज़ाम पैटर्न में दो आपके एग्ज़ाम होने हैं। पहला एग्ज़ाम जो है 100 मार्क्स का होगा और दूसरा एग्ज़ाम जो होगा उसमें दो एग्ज़ाम होंगे। 120 नंबर का एक सिंपल पेपर, 120 का एक आपका होगा सब्जेक्ट का पेपर। ये दोनों एक साथ ही होंगे, ठीक है। इसमें आपको 90 मिनट मिलेगी और इसमें आपको 60 मिनट मिलेगी। 1.5 घंटे का पेपर होगा ये आपका, सॉरी 2.5 घंटे का पेपर होगा और ये आपका 60 मिनट का पेपर होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सिलेबस क्या है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए, अगर आप अकाउंट की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपका जो मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, वो फोकस रहेगा आपका सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट में आप जितने मार्क्स अच्छे ला पाओगे उतना ही आपका पेपर जो है क्वालिफाई होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है। तो अकाउंट सिलेबस हम देखने वाले हैं। पहला इसमें देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक दिया हुआ है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आपका ये आ गया बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग और दूसरा आपका पार्टनरशिप वाला आएगा। तो पहले में कौन कौन से टॉपिक है, टाइप ऑफ अकाउंट्स, खातों के कितने प्रकार है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, कैपिटल इन एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जनरल एंट्रीज क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, सब्सिडरी बुक्स क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी एएस कौन कौन से हैं, ठीक है। आगे हम बात करें तो डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो अशुद्धियाँ होती हैं उनका सुधार करना, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट कैसे बनाने, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उनके खाते कैसे बनते हैं, और रिकॉन्सिलेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये आपको समझना है बेसिक अकाउंटिंग के अंदर। तो भाई एक बात तो आपको समझ में आ गया कि बेसिक अकाउंटिंग कोई भी अकाउंट का पेपर दे लो आपको करनी पड़ेगी, है ना। उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए वो यही है। क्यों? क्योंकि हर एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, सॉरी फर्स्ट ग्रेड हो आपका, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो, फिर जेविनल अकाउंटेंट हो, हरियाणा अकाउंटेंट हो, यूपी अकाउंटेंट हो, कुछ भी हो, आपका बेसिक अकाउंटिंग रहेगा और इसके साथ रहेगा पार्टनरशिप अकाउंटिंग। ये भी इसके साथ दोनों सब्जेक्ट रहते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पे कैसा इंटरेस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, गुडविल, नेचर और वैल्यूएशन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इनके तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ से जो है ना पार्टनरशिप से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, जो सैक्रिफाइसिंग और गुडविल का वैल्यूएशन जो हम करते हैं इसके बारे में। अब दूसरा टॉपिक आता है टैक्स के बारे में, टैक्सेशन, ठीक है। टैक्सेशन में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता क्योंकि रेट्स वगैरह चेंजेस होती रहती है, ठीक है। तो इसमें पहला तो रेजिडेंशियल स्टेटस और स्कोप ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम के बारे में, और जो आपका निवासी है अनिवासी है, ठीक है, तो उनके बारे में। फिर आ जाती है आपकी इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं होती वो इनकम। अब आते हैं हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम 5 हेड है तो पांचों के पांचों, सैलरीज है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन है, कैपिटल गेन्स है, ये पीजीबीपी आपका आ गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। फिर एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, जो आपके लॉसेज वगैरह होते हैं उनको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सेट ऑफ लॉसेज डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई से, टीडीएस, फिर एडवांस टैक्स और टीसीएस, और प्रोविजन फॉर फिलिंग आपका रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट और जीएसटी। इसमें बेसिकली आपको जीएसटी और ये जो डिडक्शंस है वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो फिर आपका आता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग मेन पार्ट है। ऑडिटिंग सभी एग्जाम्स में जो आपके अकाउंटेंट से रिलेटेड है उसमें आता ही आता है। ऑडिटिंग में कॉन्सेप्ट एंड मेथड होते हैं और एक इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ कंपनीज होता है, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ये आपके बेसिक है। अब आपके आते हैं कॉमर्शियल लॉज। तो इसमें बेसिक नॉलेज चाहिए किस किस का, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का, कंपनी अकाउंट का, सेल ऑफ गुड अकाउंट का और इंस्ट्रूमेंट अकाउंट का। अब हम चारों में देखते हैं कि इनके जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हमें ध्यान में रखने हैं। तो बेसिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हमें कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट देखना है, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखना है सेक्शन 10 के अनुसार, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन से हैं, ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है, खरीद कॉन्स्टेंट कॉन्सेंट, फास्ट कॉन्ट्रैक्ट्स,
डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रीच और कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट्स रेमेडीज, मतलब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रीच होता है उसकी क्या फिर उपचार हैं। अदर टॉपिक्स शॉर्ट नोट्स रिलेवेंट टू एग्जाम 1 और कंसिडरेशन आपका रहता है। फिर इसके अंदर हम देखें सेल ऑफ गुड्स के अंदर इंट्रोडक्शन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है, एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल गुड है, इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन है, स्पेसिफिक गुड सेक्शन 7 और 8, डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटीज है, केवेंट एम्प्टर है, अनपेड सेलर है, ये सारी चीज़ें आपके सामने रहती है। फिर हम बात करें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उनके अंदर मीनिंग आपको पढ़नी है, फीचर आपको पढ़ना है, प्रोमिसरी नोट पढ़ना है, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ना है सेक्शन 5, चेक पढ़ना है सेक्शन 6 और मेच्योरिटी सेक्शन 22 से 25 इंस्ट्रूमेंट्स आपको पढ़ने हैं। एंडोर्समेंट में आपको होल्डर इन ड्यू कोर्स, मोड ऑफ क्रॉसिंग और नोटिंग एंड प्रोटेस्ट, डिसऑनर ऑफ चेक इज इनसफिशिएंसी ईटीसी ऑफ फंड्स ऑफ इन द अकाउंट, ये आपके रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो है वो एक तो बेसिक अकाउंटिंग कंप्लीट, पार्टनरशिप कंप्लीट, ठीक है। और इसके बाद आप देखोगे तो ऑडिटिंग आपको कंप्लीट आनी चाहिए। ऑडिटिंग के बाद आपको टैक्स का डिडक्शन वगैरह आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। और इनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, बस बेसिक कॉन्ट्रैक्ट आना चाहिए, बाकी इनसे हो जाता है काम, ज़्यादा नहीं पूछता। कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्राउजर है, ईमेल है, मेमोरी है, इंटरनल एक्सटर्नल पोर्टेबल, चैट्स है, ऑफलाइन नेटवर्क है। तो इसमें जो जो आते हैं वो सामान्य क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लैपटॉप चलाते हो तो आप लगभग क्वेश्चन कर लोगे। अगर आपका आरसीआईटी वगैरह एग्जाम का कुछ पड़ा हुआ है तो उससे भी आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अब इम्पोर्टेंट बात मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप जेवीएनएल की तैयारी कर रहे हो, जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट, जो कि आने वाली है आगे, अगर आप तैयारी कर रहे हो आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट या आरएसएस भी हो गया तो जूनियर अकाउंटेंट, या आप तैयारी कर रहे हो हरियाणा अकाउंटेंट, या आप एफसीआई की तैयारी कर रहे हो, मैं कहता हूँ कि सेम सिलेबस है, आप पढ़ते रहिए ना। अभी आपको देखिए मैथ रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, मुझे बताओ मैथ रीजनिंग सब में आती है, मैथ रीजनिंग सब में आती है। अब जीके पढ़ना पड़ेगा, जीके सब में आता है। अकाउंट पढ़नी पड़ेगी, अकाउंट भी सब में आती है। तो जो स्टूडेंट अकाउंट की तैयारी कर रहा है ना, अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है, उसको इसमें जाना चाहिए। बहुत अच्छा एग्जाम है। और इसके साथ साथ आपके जो अदर एग्जाम्स हैं उसकी भी तैयारी होती है। मैथ सब में आती है, रीजनिंग सब में आती है, जनरल साइंस आपको देखने को मिलती है, जीके आपको देखने को मिलता है, इंग्लिश आपको देखने को मिलती है। तो मुझे बताओ कि क्या डिफरेंट है, आपका जोन है ये। अगर आप इस जोन में नहीं तैयारी करना चाहते तो फिर एक अलग बात है, या फिर रीट की कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए जोन अलग हो सकता है। लेकिन जो स्टूडेंट अकाउंट की तैयारी कर रहा है उसको इसकी तैयारी करनी चाहिए। आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।